नमस्कार। अकाउंटेंसी प्रोजेक्ट बैक 2023-2024 सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम 2023-24 के लिए क्लास 12 के स्टूडेंटों के लिए अकाउंटेंसी प्रोजेक्ट बैक जो 12 मार्क्स का है और 8 मार्क्स का वाइवा है। इस साल से 12 मार्क्स का रिटन एग्ज़ाम नहीं होगा, उसकी जगह आपको प्रोजेक्ट फाइल तैयार करनी है। तो जो प्रोजेक्ट फाइल बनाई जाएगी किसी भी कंपनी की करंट ईयर की 2023 और 24 या 31 मार्च 2023 की आपको रिपोर्ट लेनी है, जो आपको उसकी वेबसाइट से मिल जाएगी। उस वेबसाइट के आधार पर वेबसाइट की रिपोर्ट लेकर के आप सेगमेंट रिपोर्ट तैयार करेंगे। तो सेगमेंट रिपोर्ट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, अकाउंटिंग रेशो, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, इन चारों में से किसी दो एस्पेक्ट को हमें कवर करना है। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा सेगमेंट रिपोर्ट टाटा मोटर्स लिमिटेड की किस तरीका से तैयार की जाती है उसको आपको समझाएंगे। कुछ कंपनियां जो प्रमुख रूप से बिजनेस इंडस्ट्री में टॉप पर रहती हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, टाटा मोटर्स, टाटा पावर, इन्फोसिस, आईटीसी लिमिटेड, रिलायंस, इन सभी पर आपको आगे आने वाले समय में वीडियोस मिलेंगी, जिसमें आज का हमारा रहेगा सेकंड नंबर का टाटा मोटर्स लिमिटेड। Tata Motors Limited is an Indian multinational automotive manufacturing company. Headquarter is situated in Mumbai, India, which is part of the Tata Group. The company produces passenger car, trucks, van, coaches, buses, etc. टाटा मोटर्स लिमिटेड की सेगमेंट रिपोर्ट के लिए सबसे पहले हम जो भी इंफॉर्मेशन है टाटा मोटर्स लिमिटेड की वेबसाइट से इंफॉर्मेशन को लेंगे, जिसमें हमें टाटा मोटर्स लिमिटेड की जो इन्फॉर्मेशन है उसकी वेबसाइट से मिलेगी। जिसके लिए हम सर्च कर सकते हैं एनुअल रिपोर्ट ऑफ टाटा मोटर्स लिमिटेड 2023। पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करेंगे। तो पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के बाद हमें जो भी सोर्सेज चाहिए हुआ, उसमें 3 तरह के सोर्स चाहिए होते हैं। नंबर 1 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नंबर 2 नेट प्रॉफिट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, नंबर 3 कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये सोर्सेस, ये डेटा हमें कहाँ से अवेलेबल होगा उसको मैं आपको आगे आने वाली वीडियो से समझाता हूँ। टाटा मोटर्स के एनुअल रिपोर्ट पर जब हम जाएंगे तो हमारा पीडीएफ फाइल आपको मिलेगी, वहाँ से आप पीडीएफ फाइल करेंगे डाउनलोड। तो पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के बाद में उसमें मेन पेज रहेंगे, नंबर 1 फ्रंट पेज, जो स्क्रीन पर देखेंगे आप, टाटा मोटर्स एनुअल रिपोर्ट 2022-2023। आफ्टर देन ये सेगमेंट है टाटा मोटर्स का, कि टाटा मोटर्स लिमिटेड की जो डेटा दिए हुए हैं कि टाटा मोटर्स लिमिटेड कौन कौन से सेगमेंट में काम करती है, उसकी सेल्स दी हुई है, डेटा दिया हुआ है। इसके बाद में ये रिकॉर्ड दिया हुआ है डेटा का कि किस किस तरीका के सेगमेंट में से किस तरह की रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हुई है, कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना कैपिटल एम्प्लॉयड हुआ है। ये सारा डेटा आपको इस पीडीएफ फाइल से मिल जाएगा। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर दिए हुए लिंक से भी आप इसको ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट रहेगा ये जो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट तैयार किया गया टाटा मोटर्स लिमिटेड का। इस फाइल को आप रिटन हैंड से बना सकते हैं या फिर आप कंप्यूटर से MS वर्ड पर भी जाकर के बना सकते हैं। Specific project on segment analysis the performance of each segment of Tata Motors Limited। टाटा मोटर्स लिमिटेड किस किस सेगमेंट में काम करती है उनके नाम दिए हुए हैं, कॉमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल, व्हीकल फाइनेंसिंग, जॉगर एंड रोवर, अदर्स, अनएलोकेबल एंड टोटल, रेवेन्यू, प्रॉफिट और कैपिटल एम्प्लॉयड। तो मेन जो आपका रो डेटा है, ये रो डेटा है जो मेन रो डेटा आपको लेना है। तो ये सेगमेंट वाइज एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, प्रॉफिट और कैपिटल एम्प्लॉयड, ये डेटा लेने के बाद में ही आपकी ये पूरी फाइल धीरे धीरे बनती जाएगी। सबसे फर्स्ट हेडिंग है नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, एनालिसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ईच सेगमेंट ऑफ टाटा मोटर लिमिटेड विद रेफरेंस टू रेवेन्यू, विद रेफरेंस टू प्रॉफिट एंड विद रेफरेंस टू कैपिटल एम्प्लॉयड। हम तीनों के बेसिस के आधार पर रिपोर्ट तैयार करेंगे। फर्स्ट होगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेकेंड होगा प्रॉफिट एंड थर्ड होगा कैपिटल एम्प्लॉयड। इसके बाद सेकेंड हेडिंग होगी हमारी ऑब्जेक्टिव, टू स्टडी वेदर द कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस सेगमेंट ऑफ टाटा मोटर लिमिटेड विद रेस्पेक्ट टू रेवेन्यू प्रॉफिट इज जस्टिफाइड और नॉट, टू नो to which operation segment is performing best in terms of net profit and return on investment।
इससे हम ये जानना चाहेंगे कि किस सेगमेंट में कंपनी ने बेस्ट परफॉर्मेंस किया है और कंपनी का ROI कितना रहा है। पीरियड अंडर स्टडी, फाइनेंशियल ईयर एंडिंग मार्च 31, 2023 विच इज करेंट ईयर। टूल्स ऑफ एनालिसिस, कॉमन साइज स्टेटमेंट एंड रेशो, ये दोनों हमने टूल्स इसमें कवर किए हैं। सोर्सेस ऑफ मटेरियल, ये मटेरियल हमने कहाँ से लिया है, टाटा मोटर लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है। प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, अब डेटा का हम कैसे लेकर के यूज कर रहे हैं, प्रोसेसिंग कर रहे हैं। पहला है कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ सेगमेंट बाय रेवेन्यू, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ ईच सेगमेंट ऑफ टाटा मोटर लिमिटेड विद टोटल रेवेन्यू फॉर द ईयर एंडिंग मार्च 2023। तो हमें हर सेगमेंट का जो भी रेवेन्यू है वो लेना है और जो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है उसके ऊपर में परसेंट निकालना है। जैसे कि जो टेबल नंबर 1 है इसमें देखिएगा अब ये रेवेन्यू है कॉमर्शियल व्हीकल का 70,815.85 करोड़ कॉमर्शियल व्हीकल की रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जनरेट हुई है और टोटल रेवेन्यू है 3,51,307.48 करोड़। इस रेवेन्यू का हम टोटल रेवेन्यू पर परसेंट निकालेंगे। पैसेंजर व्हीकल का भी इस तरीका से परसेंट निकालेंगे टोटल रेवेन्यू पर, जिसके लिए फॉर्मूला हमारा एप्लीकेबल होगा इंडिविजुअल सेगमेंट रेवेन्यू ऊपर अपॉन में टोटल रेवेन्यू इनटू में 100। इस तरीका से हम लोग इसको तैयार करेंगे। तो देखिएगा ये डेटा तैयार किया है, परसेंट ऑफ रेवेन्यू सेगमेंट, रेवेन्यू ऑफ द सेगमेंट अपॉन टोटल रेवेन्यू इनटू में 100। तो इसमें कॉमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल, रेवेन्यू ऑफ व्हीकल फाइनेंसिंग, जोगर एंड रोवर एंड रेवेन्यू ऑफ अदर्स, इन सब का परसेंट निकाला हमने। इसके बाद डिग्री ऑफ सेगमेंट बाय रेवेन्यू, जितनी भी हमने रेवेन्यू कैलकुलेट की है उसका हम डिग्री वाइज को एलोकेट करेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा रेवेन्यू ऑफ द सेगमेंट अपॉन टोटल रेवेन्यू इनटू 360 डिग्री। तो जितने भी सेगमेंट के रेवेन्यू है उसका टोटल रेवेन्यू पर हम डिवाइड करेंगे इनटू 360 डिग्री में हम उसको एलोकेट कर देंगे। तो ये टेबल आपकी बनकर तैयार हो जाएगी। इसके बाद सेकंड इज कॉमन साइज स्टेटमेंट शोइंग इंटर सेगमेंट कंपैरिजन ऑफ रेवेन्यू। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो रेवेन्यू थी वो हमने यहाँ लिखी। इसके बाद परसेंट निकाला और टू टोटल रेवेन्यू का, तो रेवेन्यू का जो टोटल रेवेन्यू पे परसेंट निकाला था हमने इस टेबल में। ये देखिए इस टेबल में ये जो डेटा लिया था हमने 20.16, 13.63, ये डेटा लेना है हमको सेगमेंट वाइज। और ये जो डिग्री हमने कैलकुलेट की थी ये वाली डिग्री, इसको भी हमें लेना है। इसको हमने फिर अलग अगेन सेकेंड टेबल बनाई, उसमें हमने यहाँ पर लिख दिया। अभी जो हमने परसेंट निकाला है टोटल रेवेन्यू के ऊपर और जो डिग्री पाई चार्ट डायग्राम में हम उसको शो करेंगे। तो ये पाई चार्ट डायग्राम देख सकते हैं आप इसको। तो पाई चार्ट डायग्राम आपको जो है इस तरीका से जो डिग्री बनाई थी हमने 360 डिग्री को एलोकेट किया था, इसको हमें पाई डायग्राम के द्वारा प्रेजेंटेशन देना है। तो इसके लिए सिंपल है, यदि आप इसको पेन पेपर करते हैं तो पेन पेपर मोड में इसको आप एलोकेट कर सकते हैं 360 डिग्री के एंगल के द्वारा। अदरवाइज आप इसको MS वर्ड या MS एक्सेल के द्वारा भी कर सकते हैं। यदि इस फाइल से आप करना चाहते हैं तो इस फाइल को आप डाउनलोड करिएगा। डाउनलोड करने के बाद में कुछ करना नहीं है, वैसे तो ये फाइल आपकी तैयार है। यदि आप इसमें कुछ एडिटिंग करके अपना और कोई कंपनी का प्रोजेक्ट तैयार करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंपल सा यहाँ राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद जाएंगे आप एडिट डेटा पर। एडिट डेटा में आपको मिलेगा एडिट डेटा इन एक्सेल। तो एडिट डेटा इन एक्सेल में जाने के बाद में क्या हुआ, यहाँ पर आपकी एक्सेल की शीट खुल जाएगी। एक्सेल की शीट जब खुल जाएगी तो उसमें आपके जो सेगमेंट होंगे कॉमर्शियल व्हीकल का, पैसेंजर व्हीकल का, व्हीकल फाइनेंसिंग का, तो इस तरह से देखिएगा ये एक्सेल की फाइल आपकी ओपन हो चुकी है। एक्सेल की फाइल में ये आ गया सेगमेंट वाइज कॉमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल, व्हीकल फाइनेंसिंग, जोगर एंड रोवर एंड अदर्स। इसमें फिर आपने क्या लिखा, इसमें जो भी हमने 360 डिग्री को एलोकेट किया था सेगमेंट वाइज वो हमने यहाँ डिग्री शो किया। डिग्री को आप यदि आप टाइप कर लेंगे, टाइप करने के बाद में ऑटोमेटिकली फाइल को क्लोज करिएगा। क्लोज करने के बाद में डेटा यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। इस तरीका से ये भी डेटा आपका इंसर्ट हो जाएगा। तो ये पाई चार्ट डायग्राम अपने आप ही ऑटोमेटिकली बनकर तैयार हो गया। अब सेकेंड पॉइंट है कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ सेगमेंट बाई प्रॉफिट। तो जो कंपनी का सेगमेंट बाई प्रॉफिट है उसका टोटल प्रॉफिट के ऊपर में हम परसेंट निकालेंगे। तो फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा प्रॉफिट ऑफ द सेगमेंट अपॉन टोटल प्रॉफिट इनटू 100। अभी जो प्रॉफिट लिया है तो जो हमने पहली वाली टेबल बनाई थी मास्टर टेबल, ये पहली टेबल है प्रॉफिट। इसमें हर सेगमेंट का आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, कॉमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल, व्हीकल फाइनेंसिंग, जोगर एंड रोवर, अदर्स, इन सब का हमको टोटल प्रॉफिट के ऊपर में परसेंट निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होगा,
प्रॉफिट ऑफ इंडिविजुअल सेगमेंट अपॉन टोटल प्रॉफिट इनटू 100। तो परसेंट के टर्म्स में हम निकालेंगे, उसको फिर हम 360 डिग्री में भी कन्वर्ट कर लेंगे। इस तरीक़ा से ये टेबल आपकी बनकर तैयार हो जाएगी। जो भी प्रॉफिट ऑफ द सेगमेंट है वो ऊपर लिया, अपॉन में टोटल प्रॉफिट आएगा इनटू में 100। तो सेगमेंट वाइज सेपरेट सबका हमने परसेंट निकाला। इसी प्रकार से हमने 360 डिग्री को एलोकेट कर दिया सेगमेंट वाइज, तो ये डिग्री तैयार हो गई। और इस पूरे डायग्राम के लिए हम अगेन सेकंड टेबल बनाएंगे, जिसमें ये जो परसेंट है प्रॉफिट का टोटल प्रॉफिट के ऊपर, और जो 360 डिग्री को हमने एलोकेट किया था प्रॉफिट का टोटल प्रॉफिट के ऊपर में, इसको हमने दूसरी सेपरेट टेबल में यहाँ पर प्रेजेंट किया है। प्रॉफिट, परसेंटेज ऑफ टोटल प्रॉफिट और डिग्री ऑफ पाई चार्ट डायग्राम, इसको फिर हमने क्या किया, यहाँ पर पाई चार्ट में हमने प्रेजेंट कर दिया है। यदि आप चाहते हैं तो इसको अगर एडिटिंग कर सकते हैं। इस पर क्लिक करिएगा, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद एडिट डेटा पे जाएंगे, एडिट डेटा इन एक्सेल करेंगे, और जो भी डेटा हुआ आप इसको यहाँ पर फिल कर लेंगे, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये डेटा इंसर्ट हो जाएगा। इसके बाद लास्ट टेबल बनेगी टेबल नंबर 3, जिसको हम लेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड के बेसिस पर। कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ सेगमेंट वाइज कैपिटल एम्प्लॉयड। जो भी कैपिटल एम्प्लॉयड हमने ली होगी डेटा से, जो सबसे पहली वाली टेबल थी, अगेन दिखा देता हूं मैं, सबसे पहली टेबल में ये कैपिटल एम्प्लॉयड हमने लिया था। तो ये इंडिविजुअल कैपिटल एम्प्लॉयड है सेगमेंट वाइज, उसका हम क्या करेंगे, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर में परसेंट निकालेंगे। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर में हम परसेंट निकालेंगे। तो कैसे परसेंट निकालेंगे, उसके लिए डाटा में दिखा देता हूँ आपको। ये जो कॉमर्शियल व्हीकल का कैपिटल एम्प्लॉयड है, कैपिटल एम्प्लॉयड दिस अमाउंट अपॉन में टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। इस तरीका से आपको कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंट निकालना है। तो ये देखिएगा कैपिटल एम्प्लॉयड का इंडिविजुअल वाइज परसेंट निकल कर तैयार हो गया यहाँ पर। इसके बाद 360 डिग्री को हमने एलोकेट किया, तो यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द सेगमेंट अपॉन में टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में 360। इस तरीका से 360 डिग्री का यहाँ पे एलोकेट हो चुका है डिग्री वाइज। अब हमें इसको फिर अगेन न्यू टेबल में इंसर्ट करना होगा, जिसमें हम कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंट लिखेंगे, और ये जो हमने कैपिटल एम्प्लॉयड को 360 डिग्री में एलोकेट किया था उसको भी हम वहाँ पर प्रेजेंट करेंगे। ये देख सकते हैं टेबल में कैपिटल एम्प्लॉयड का अमाउंट, परसेंटेज ऑफ टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, इसके बाद में डिग्री ऑफ पाई चार्ट डायग्राम, ये डिग्री तैयार हो गई। इसके बाद में हमें अगेन क्या करना है, पाई चार्ट के द्वारा इसको प्रेजेंट करना है। आप चाहें तो अगेन एडिटिंग कर सकते हैं इसमें। लास्ट में आप समरी रिपोर्ट तैयार करेंगे। फाइनली ROI कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसके लिए फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। तो जितनी भी हमने सेगमेंट वाइज प्रॉफिट लिया था, जो मास्टर टेबल में हमने ये प्रॉफिट लिया था, प्रॉफिट दिस अमाउंट ऑफ कॉमर्शियल व्हीकल अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड दिस अमाउंट इनटू में 100। इसी प्रकार से पैसेंजर व्हीकल का 542.17 अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड 19,591.89 इंटू 100। तो इंडिविजुअली सबका हमें क्या निकालना है, ROI निकालना है। ROI निकालने के बाद में इस टेबल में हम इसको प्रेजेंट करेंगे। तो ROI आने के बाद में ROI हमने ये कैलकुलेट कर ली, प्रॉफिट लिखा, कैपिटल एम्प्लॉयड लिखा, फॉर्मूले में अप्लाई कर दिया, प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। तो ROI का परसेंट निकल आया, जिससे हमको कंपैरेटिव में कंपेयर करने में सुविधा रहेगी। इसके बाद एनालिसिस रिपोर्ट तैयार करेंगे। तो ये बार डायग्राम में हमने ROI का परसेंट दिखा दिया बार डायग्राम के द्वारा। यदि आप चाहें तो इस बार डायग्राम को भी आप जो है MS वर्ड में बना सकते हैं। इसके लिए आप चाहें तो एडिटिंग भी की जा सकती है। एडिटिंग करने के लिए सेम प्रोसेस है, आप राइट क्लिक करिएगा, यहाँ राइट क्लिक करने के बाद में आप एडिट डेटा पे जाइएगा, एडिट डेटा इन एक्सेल में आप अपना डेटा डाल दीजिएगा, तो ये अपनी आप ही ऑटोमेटिकली वहाँ से पिक कर लेगा, बाय डायग्राम तैयार हो जाएगा। इसके बाद में हमने जितने भी डेटा में टेबल में फॉर्मेट में डेटा लिखा था यहाँ लेके आएंगे। कंबाइंड कॉम्परेटिव स्टेटमेंट, कॉमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल, व्हीकल फाइनेंसिंग, जोगर एंड रोवर एंड अदर्स एंड टोटल। तो हमने जो पहली टेबल बनाई थी उसमें परसेंट और टोटल रिवेन्यू, तो ये देखिएगा पहली टेबल हमने बनाई थी, ये परसेंट और टोटल रिवेन्यू निकाला था हमने, इसको लेंगे। इसके बाद हमने सेकंड टेबल बनाई थी, परसेंट ऑफ प्रॉफिट निकाला था। इसके बाद थर्ड टेबल पे हमने परसेंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला था। इनको हमने पूरा कंबाइन करके एक डेटा को इकट्ठा किया, परसेंट ऑफ टोटल रिवेन्यू, परसेंट ऑफ टोटल प्रॉफिट, परसेंट ऑफ टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, इसके बाद में ROI का परसेंट। जो भी हमने डेटा कैलकुलेट किया था उसको एक साथ कंबाइंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट में हमने लिख लिया, जिससे कि हमें एनालिसिस और कॉन्क्लूजन करने में सुविधा रहेगी। तो कॉन्क्लूजन क्या हुआ, तो देखिएगा निष्कर्ष, अदर सेगमेंट है हाईएस्ट ROI 20.39%। तो जो टाटा मोटर्स है वो अदर सेगमेंट में भी काम करती है,
लास्ट सेगमेंट था अदर सेगमेंट, जिसमें उसका ROI रहा है 20.39% और जिसकी कैपिटल एम्प्लॉयड सबसे कम रही है, कैपिटल एम्प्लॉयड रहा है 1.49%। यहाँ नेगेटिव भी रिटर्न मिला है कंपनी को ROI व्हीकल फाइनेंसिंग के ऊपर में। तो फाइनेंसिंग के ऊपर में कंपनी का जो ROI है वो नेगेटिव रहा है, जिसमें इन्वेस्टमेंट कंपनी ने 13.1% किया है। कंपनी का सबसे ज़्यादा जो कैपिटल एम्प्लॉयड पर इन्वेस्टमेंट हुआ है वो 66.57 हुआ है जोगर एंड रोवर पे, जिसका कंपनी को परसेंट का जो प्रॉफिट है ROI का वो 1.92% है। तो हमें एनालिसिस रिपोर्ट में इन्हीं के बारे में ही डिटेल देनी होती है। व्हीकल फाइनेंसिंग सेगमेंट है नेगेटिव ROI 3.89%, commercial vehicle segment is good ROI 12.21% with 11.11% capital employed. Passenger vehicle segment has ROI 2.77% with 7.2% capital employed. Therefore, commercial vehicle, jogger and rover segment are best performing segments. फ्यूचर प्रोजेक्शन, लास्ट स्टेप, फ्यूचर के लिए कंपनी को क्या क्या चेंजेस करने हैं या फिर क्या क्या कंपनी को मेंटेन करना है। विद 12.21% share of ROI and 11.11% share of capital employed, commercial vehicle segment seems to have bright future. Vehicle financing segment is potential of future growth because government is starting financing policy to upgrade and vehicle financing system in the country. तो RBI की मॉनेटरी पॉलिसी और गवर्नमेंट की जो फाइनेंसिंग पॉलिसी है और बैंकों का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी यदि गवर्नमेंट चाहे तो फाइनेंसिंग सिस्टम के द्वारा रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम किया जा सकता है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट के कम करने से क्या होगा, अक्सर जो व्हीकल्स हैं इसको EMI पर लेकर के फाइनेंसिंग का जो बिजनेस का ट्रेंड है उसको बढ़ाया जा सकता है। तो इस प्रकार से टाटा मोटर लिमिटेड की आप इस तरह का सेगमेंट रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। इसी को देख करके आप अदर कंपनी का भी सेगमेंट रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। ये जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टाटा मोटर्स की PDF फाइल और ये वर्ड की फाइल आपको अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।